हेलो गाइस, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न लेके उपस्थित हूँ जो कला से संबंधित हैं साथियों। और उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न हैं सभी आप लोगों को अच्छे लगेंगे और प्रश्न अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का पहला प्रश्न, उस महाराजा और कला प्रेमी, क्या कह रहा है? उस महाराजा और कला प्रेमी न, यानी कि राजा हैं और कैसे हैं? कला प्रेम से हैं न, कलाकारी करते हैं। तो इनका नाम बताइए जो जयपुर को बसाया था। तो क्या पूछ रहे हैं कि जो जयपुर को बसाया था, कह रहे हैं कि वह कौन सा महाराजा है जो कला प्रेमी हैं। कहने का मतलब है कि महाराजा है, कला प्रेमी है और जयपुर को बसाया था। तो कौन है साथी जो जयपुर को बसाए थे? इनमें से राजा में राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह। तो चारों में से कौन है साथियों जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था? कहने का मतलब प्रश्न यही पूछ रहा है। और जो राजा थे वो क्या थे? कला प्रेमी थे, कलाकारी भी जानते थे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा आंसर आपका? यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सवाई जय सिंह थे जिन्होंने जयपुर नामक शहर को साथियों बसाए थे। और ये जो सवाई राजा जय सिंह थे साथियों, ये जंतर मंतर भी बनवाए थे। अगला है आपका प्रश्न, कारखाना शब्द, कौन सा शब्द कह रहा है? कारखाना। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? न, चित्र शैली की बात पूछ रहा है कि कारखाना जो शब्द है न, एक किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र शैली से, मिनिएचर शैली से, इंजल शैली से, पांडुलिपि शैली से। तो कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा मिनिएचर शैली से। कारखाना शब्द का जो प्रयोग हुआ जिस चित्र शैली से, वो मिनिएचर शैली है साथियों। यह 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में, कब की बात बता रहा है? 16वीं और 17वीं में, 16वीं और 17वीं की बात बता रहा है ना। भारत और पाकिस्तान में प्रचलित थी। कब प्रचलित थी? कहाँ कहाँ से? 16वीं और 17वीं में भारत और पाकिस्तान में प्रचलित थी। मुगल बादशाह हुमायूं के साथ ईरान से आए न, मुगल बादशाह हुमायूं के साथ ईरान से अब्दुल समद व मीर सैयद अली ने कारखाना की शुरुआत की थी। तो हुमायूं के साथ कौन कौन आए थे साथियों? मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। तो ये दो चित्रकार थे जो हुमायूं के साथ ईरान से आए थे और इन्होंने ही कारखाना शब्द की शुरुआत की थी साथी 16वीं से 17वीं। अगला है तलगिरवर। क्या कह रहा है कि तलगिरवर मंदिर है। क्या है साथियों? तलगिरवर मंदिर है, किस राजा ने बनाए थे? पूछ रहा है। ये तलगिरवर जो नाम का मंदिर है किस राजा ने बनवाया? नरसिंह वर्मन, राजा राज, उदयादित्य, महामौत गजनवी ने। तो तलगिरवर मंदिर किसने बनाया था? तो ये साथी गिरवर जो मंदिर है साथियों, इसको बसाने वाले आपके जो हो जाएंगे या बनवाने वाले होंगे आपके नरसिंह वर्मन जी। कौन हो जाएंगे साथियों? नरसिंह वर्मन। तो ए वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है न। तलगिरवर मंदिर जो है पल्लव वंश के शासकों जो थे शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने न 695 से लेके 722 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था साथियों? नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से लेके 695 से लेकर 722 ईस्वी के बीच बनवाया था। इसने 720 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था न। नरसिंह वर्मन जो थे अपना एक दूत जो था चीन भेजा था। कब भेजा था वो? 720 में, 720 में। तलगिरवर के दिन पल्लव वंश के राजा जो थे नरसिंह वर्मन द्वारा ही बनवाया गया था। अगला है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में
कार्य के जो चित्र सूत्र है इसका सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने कराया? क्या करा साथियों चित्र सूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद? स्टेला कैम्ब्रिज ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने या नोल्डे ने? तो यहाँ पे अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में साथियों तो चित्रसूत्र का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले सबसे पहले जो थे वो थे आपके स्टेला कैम्ब्रिज जी। कौन थी साथियों? स्टेला कैम्ब्रिज जी थी। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, ये जो चित्र सूत्र है साथियों कला पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। चित्र सूत्र जो है कला पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसका अंग्रेजी भाषा में पहले स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर विशुद्ध BFA जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है? कहने का मतलब है कि किस शहरों में या किस शहर में विशुद्ध BFA जिसे कहेंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है। लास्ट में क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इस चीज़ को देखना है BFA यानी कि BFA जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। BFA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। नहीं है तो किस शहर में इनमें से नहीं है? इलाहाबाद में है, बनारस में है, लखनऊ में है, कानपुर में नहीं है। तो कहाँ नहीं है पूछ रहा है तो इस चीज़ को आपको बताना है। इलाहाबाद में नहीं है, एक बनारस में नहीं है, एक लखनऊ में, एक कानपुर में नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है इस चीज़ को नहीं वाले शब्द को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर साथियों एक कानपुर विश्वविद्यालय में नहीं है ना। BFA की डिग्री या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की जो डिग्री होती है कानपुर से नहीं मिलती है, वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब यह उपलब्ध हो चुका है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए साथियों तो ये जो प्रश्न पूछा गया था एक बार 2010 में, कब पूछा गया था साथियों यह प्रश्न? 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था कि किन शहरों में विशुद्ध BFA फाइन आर्ट डिग्री नहीं है, बैचलर ऑफ आर्ट फाइन आर्ट नहीं है। तो 2010 की बात है। अगर वही प्रश्न रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। नहीं है तो कानपुर होगा। लेकिन अब अगर पूछा जाए 2000 अब देखा जाए तो कानपुर में भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री है। क्या है साथियों? कानपुर में भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री हो गई साथियों, उपलब्ध हो गई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था तो नहीं था उस समय, लेकिन अब वर्तमान समय कानपुर में भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? कह रहा है कि ये जो BFA है आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो विश्व भारती शांति निकेतन में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में? तो कहा रहा है कि दी जाती है। इस चीज़ को देखना है कि BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में, विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में। तो यहाँ इस प्रश्न के अनुसार आपका यहाँ ये वाला C वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय में दी जाती है। न अब देखा जाए तो इस प्रश्न में थोड़ा साथियों कन्फ्यूजन बना हुआ है। कहने का मतलब BFA की जो शिक्षा है चारों विश्वविद्यालय, अगर देखा जाए तो इन चारों विश्वविद्यालयों में दी जाती है, लेकिन BFA इन आर्ट एजुकेशन की शिक्षा केवल जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ही दी जाती है। तो इस प्रश्न में थोड़ा क्या है कि गहराई से आपको देखना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है उस चीज़ को देखना है कि BFA क्या पूछ रहा है? BFA इन आर्ट एजुकेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे जो आर्ट एजुकेशन लग रहा है इसी को आपको समझना है। किसको? आर्ट एजुकेशन। BFA तो BFA अगर देखा जाए तो बैचलर ऑफ क्या होता है साथियों? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो ये तो दिया जाता है हर विश्वविद्यालय में, चारों ऑप्शनों में क्या हर विश्वविद्यालय में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट एजुकेशन लग गया है। क्या लग गया साथियों? आर्ट एजुकेशन। तो BFA आर्ट एजुकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में ही दिया जाता है, लेकिन BFA किस पढ़ाई किस डिग्री की ये चारों विश्वविद्यालयों में दिया जाता है।
तो यहाँ थोड़ा इस प्रश्न में यही बढ़ गया है, आर्ट एजुकेशन हो गया है, तो इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया में ही होगा। अगला है आपका, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। कह रहे कि रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है। रुचिका आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है साथी, एक आर्ट गैलरी है, कहाँ पर है, गोवा में है, पुणे में है, बम्बई में है या मद्रास में। तो रुचिका आर्ट गैलरी किस जगह पर स्थित है या किस जगह पर है। तो रुचिका आर्ट गैलरी साथी अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शनों में से यहाँ पे जिस जगह पे है रुचिका आर्ट गैलरी वो है आपका गोवा। क्या है साथियों, गोवा। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ना। तो यह गोवा में ही स्थित है। इसकी स्थापना गोवा की कला को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी या किया गया था। अगला है आपका, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। कह रहा है कि वर्ली जो है, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किससे है ना, किसकी बात कर रहा है, वर्ली लोक चित्रकारी की ना। तो वर्ली लोक चित्रकारी की बात कर रहा है साथियों। तो कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है या असम से है। तो वर्ली का अगर संबंध देखा जाए साथियों तो चारों ऑप्शन में वर्ली जो है आपका है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, महाराष्ट्र में। तो इसलिए इसका जो संबंध होगा महाराष्ट्र से ही होगा साथियों। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की रोज़मर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण करता है साथियों। तो वर्ली जो है चित्रकारी ये तो महाराष्ट्र के जनजाति से संबंधित चित्रकारी है साथियों ना। इसका जो चित्रकारी का जो अगर प्रयोग देखा जाता है तो भित्ति चित्र पर किया जाता है। किस पर किया जाता है मित्रों, वर्ली चित्रकारी का जो प्रयोग होता है भित्ति चित्र न, यानी कि दीवार पर इसका चित्र बनाने के लिए किया जाता है और कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो कच्ची दीवार होती है उसी पर वर्ली चित्रकारी देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो भारत का नहीं है। कहाँ का नहीं है, भारत का नहीं है, कलाकार भारतीय नहीं है। यहाँ देखना है इस चारों में से कौन सा कलाकार है जो भारतीय नहीं है। शांति दवे हैं, जी.आर. संतोष हैं, जी. स्वामीनाथन हैं, अर्प हैं। तो कौन कलाकार है जो भारतीय नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में से जो आपके होंगे यहाँ पे अर्प, कौन होंगे साथियों, अर्प। अर्प जो हैं ये क्या है, भारतीय कलाकार नहीं है। इनका जो जन्म होता है साथियों अर्प का, ये जर्मनी में न, जर्मनी में जन्मे फ्रांसीसी वास्तुकार थे। इनका जन्म जो था जर्मनी में हुआ था और ये फ्रांसीसी वास्तुकार और चित्रकार तथा प्रिंट मेकर तथा कवि भी माने जाते हैं। अर्प का जो जन्म था वो क्या था, जर्मनी में हुआ था। ये फ्रांसीसी वास्तुकार थे, चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं तथा कवि हैं। तो ये यहाँ पे सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ये भारत के चित्रकार नहीं है, कहाँ के हैं, बल्कि जर्मनी के हैं ना। अब इसी में देखा जाए साथियों तो आपके जैसे कौन है आपके इसमें, जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष को अगर देखा जाए तो साथियों इनका जो जन्म हुआ था श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्रीनगर में। जे. स्वामीनाथन का अगर देखा जाए तो शिमला में हुआ था। जे. स्वामीनाथन का जन्म कहाँ था, शिमला में। और शांति दवे का कहाँ हुआ था साथियों, गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। तो अर्प का जर्मनी में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है ना। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है इनमें से चित्रकार नहीं है, चित्रकार से उनकी संबंध नहीं है, चित्रकारी वो नहीं करते हैं। तो कौन है, जी.आर. संतोष हैं, बी.एस. गायतोड़े हैं, के हैबर हैं या भूपेन हजारिका जी हैं। तो कौन है साथियों जो इनमें से चित्रकार नहीं है। तो अगर देखा जाए मित्रों तो यहाँ पे जो चारों में से जो हैं डी वाले भूपेन हजारिका जी, कौन है, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जी का जो संबंध है साथियों ये चित्रकार से नहीं है, ये चित्रकारिता से संबंधित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये क्या थे, कवि तथा फिल्म निर्माता थे। क्या थे साथियों, ये कवि और फिल्म निर्माता थे। क्या थे साथियों, फिल्म निर्माता।
भूपेन हजारिका जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो चित्रकार थी। ललिता लाजमी थी, अमृता शेरगिल हैं, गौरी भंज हैं या सुनियानी देवी हैं। तो इनमें चारों में से कौन है साथियों जो प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। तो यहाँ पे जो आपका देखा जाए तो जो डी वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय चित्रकार जो महिला थी वो आपकी सुनियानी देवी थी साथियों। ये बंगाल के पट चित्रों की शैली से प्रभावित थे। सुनियानी देवी जो थी बंगाल के पट चित्रों से प्रभावित थे। वर्ष 1905 से लेकर 1938 तक ये चितेरी के रूप में सक्रिय रहे। तो इनका जो समय था साथियों चित्रकारिता का कब से था 1905 न 1905 से लेके 1938 तक ये चित्रकारी करते रहे। अगला है आपका तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाया जाता है न। कैसा चित्र पूछ रहा है तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाया जाता है। लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में या पंजाब में साथियों। तो तनखा कुंडली जो चित्र है आपका चारों में से किस राज्य से संबंधित है। इस संबंध है इसका तो ये है हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध होता है तनखा कुंडली चित्र का न। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फूर्ति जिले में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है साथियों। कहाँ से लाहौल तथा स्फूर्ति जिले में हिमाचल प्रदेश के। एक नेपाली कला है या जो है तनखा कुंडली जो है क्या साथियों एक नेपाली कला है जिसमें कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता है। एक नेपाली कला और इस कला में एक कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता है। तो अगला है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती है न। कार्य कौन सी महिला है जो साहित्यकार है और इसके साथ साथ चित्रकार भी है। किरण शर्मा जी हैं, रचना हैं, महादेवी वर्मा हैं या सविता श्रीवास्तव हैं। तो इनमें से कौन से चित्रकार है जो महिला चित्रकार है साथियों न। साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा सी वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी हैं जो महिला चित्रकार और साहित्यकार भी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। आर एस बिष्ट क्या कह रहा है साथियों आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। आर एस बिष्ट जो है किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। लखनऊ कला विद्यालय के, जे स्कूल ऑफ आर्ट के, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से साथियों कहाँ के थे प्रधानाचार्य। तो आर एस बिष्ट। तो आर एस बिष्ट का जो संबंध है साथियों लखनऊ कला महाविद्यालय से है। कहाँ से साथियों लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे साथियों। अगला है आपका आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। कह रहा है कि मित्रों टेराकोटा के लिए कौन सी जगह इसमें से प्रसिद्ध है। मथुरा है, बस्तर है, गोरखपुर है या जौनपुर है। तो टेराकोटा के लिए जो जगह प्रसिद्ध है आपका वो है यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपका गोरखपुर साथियों जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिट्टी की कला एक ऐसी कृति है जो मिट्टी से बनी पकाने पर चमक रहित होती है। यह मिट्टी से तो बनी होती है लेकिन पकाने पर चमकती नहीं है। यह सामान्यतः लाल रंग की ही होती है साथियों। तो ये रहे साथियों आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे। वीडियो इसकी मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से अच्छे प्रश्न हैं। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का जो कमेंट होता है साथियों बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा होता है। कई लोगों का कमेंट था साथियों कि मेरे इतने में से इतने सही हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत हर्ष और खुशी होती है और वीडियो आप लोगों को देने के लिए हम लोग उत्साहित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।